नमस्कार, स्वागत है आपका डीप स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं अभी बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था हर्यक वंश के बारे में। हम लोगों ने देख लिया था कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, अंतिम शासक कौन था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने सारे देख लिए थे। अब हम लोग आते हैं शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। देखिए, शिशुनाग वंश के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसका जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक, ठीक है। वो अत्यंत ही विलासी राजा था, ठीक है, आलसी और विलासी था, जिसके कारण उससे प्रजा जो है उब चुकी थी। प्रजा उससे जबरदस्ती सत्ता से हटाना चाह रही थी। उसी समय जो है ये शिशुनाग जो था उस समय काशी का अमात्य था, ठीक है। तो काशी का अमात्य को उस समय राज्यपाल समझा जाता, ठीक है, और उस समय का सेनापति भी था। तो इसने मौका का फायदा उठाया और उसने क्या किया, नागदशक को सत्ता से हटाकर और खुद जो है अपने ये सत्ता हासिल करके मगध पर जो है अपनी साम्राज्य स्थापित कर दिया। और उसी ने इस वंश का नाम जो रखा, इस साम्राज्य का नाम रखा, वो रखा शिशुनाग वंश, अपने ही नाम पे उसने रख दिया, ठीक है। तो स्थापना की बात करेंगे तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो होगी ये शिशुनाग के द्वारा ही की गई। यदि डेट की बात किया जाए तो 412 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में ये जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने राजधानी कहाँ बनाया। तो इसने जो है राजधानी पहले, क्योंकि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजगृह हुआ करती थी। हम लोगों ने देखा था अजातशत्रु के समय में कि पाटलिग्राम पर एक छावनी बनाया, वही डेवलप होते होते बाद में मगध की साम्राज्य की राजधानी बनी, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस समय जो है ये राजधानी कहाँ बनाया, ये बनाया वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं कि मगध साम्राज्य में विस्तार की बात की जाए, किस किस को मिलाया, जीता कह सकते हैं, विस्तार किया। तो अवंती को इसने जीता, वत्स को भी जीता और कौशल राज्य को भी इसके द्वारा यानी कि शिशुनाग के द्वारा जीत लिया गया, ठीक है, यानी कि इसमें मिला लिया गया। अब देखिए इसका पुत्र की बात करते हैं तो इसका पुत्र का नाम था कालाशोक, ठीक है। कालाशोक जो था ये बहुत ही प्रतापी राजा था। ये देखिए इसका और नाम जो था काकवर्णीन और काकवर्ण इसका नाम था, ये भी याद रखिएगा। इसको ये भी उपाधियां प्राप्त थी। कालाशोक को काकवर्णीन और काकवर्ण भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र को जो है इसने अस्थाई जो है आपको राजधानी बना दिया था, ठीक है, क्योंकि उदयन के समय जो है पाटलिपुत्र को आपको राजधानी बना दिया गया था। लेकिन ये जब बना तो ये चेंज करके वैशाली ले गया। लेकिन जब इसका पुत्र बना कालाशोक तो ये पाटलिपुत्र को अस्थाई कर दिया, ठीक है, यानी कि अस्थाई जो राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को ये कालाशोक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब देखिए इसी के समय में आपको द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई थी। अजातशत्रु के समय में आपको पहला बौद्ध संगीति हुई थी और दूसरा जो हुआ आपको किसके, ये हुआ आपको कालाशोक के समय। और यदि बात की जाए कब हुई थी तो ये हुई थी 383 बीसी में हुई थी। पहला वाला 483 बीसी में हुआ था, इसी का भी ध्यान रखिएगा। यदि आपको इस समय की बात की जाए कहाँ हुआ था तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता की थी तो ये जो किया गया था पहला महाकश्यप के द्वारा और ये जो है दूसरा जो है सब्बाकामी के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और राजा की बात करें तो आपको काकवर्ण यानी कि कालाशोक भी इसको कहा जाता है, ये था, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रख लेना है, क्लियर। चलिए अब देखेंगे इसके बाद हम नंद वंश की ओर चलेंगे। तो नंद वंश में देखते हैं कि नंद वंश की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई। तो नंद वंश की स्थापना जो की गई वो महापद्म नंद के द्वारा किया गया। और कब किया गया तो 344 बीसी में किया गया। अब देखिए महापद्मानंद की सबसे उल्लेखनीय बात है, ये जो था ये आपको कलिंग पर जो है इसने विजय प्राप्त किया था। महापद्मानंद जो है आपको जो बाद में अशोक से पूरी तरह से मिला लिया था, लेकिन पहली बार विजय जो है आपको कलिंग पर महापद्मानंद के द्वारा किया गया। और वहां से उसने जीन की मूर्ति, जीन मतलब महावीर, भगवान महावीर की मूर्ति को वहां से उठा लाया, ठीक है। उपाधि की बात करते हैं तो इसे कई उपाधियां प्राप्त थी, जैसे सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक ये पुराणों के अनुसार है, ठीक है, पुराण में ऐसा इसको सर्वछत्रांतक कहा गया है। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या होता है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, नाश करने वाला, क्लियर। अब देखिए इसे बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन भी कहा गया है। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। क्या होता है, भयानक सेना का स्वामी, ठीक है।
इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इसे एक उपाधि और दी गई थी, एकराट, ठीक है, एकराट की भी इसे उपाधि दी गई थी, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि सिंहल साहित्य के अनुसार, यानी कि सिंहल साहित्य के अनुसार जो था वो पद्मानंद के बाद जो था वो 8 उत्तराधिकारी, जो उसका पुत्र था वो जो है इसके 8 उत्तराधिकारी ने मगध पर शासन किया, जिसमें से सबसे अंतिम वाला जो आता है वो धनानंद के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट का पॉइंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि महापद्मानंद के बाद उसके 8 उत्तराधिकारियों के द्वारा मगध साम्राज्य पे शासन किया गया। तो उस 8 का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला तो आपको क्या, उग्रसेन जो कि महापद्मानंद ही था, इसके बाद पांडु, उसके बाद पांडुगति, फिर भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, उसके बाद आपको गोविनाशक, फिर है दशसिद्धक, फिर है कैवर्त और अंत में आपको धनानंद। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। बाकी किसी के बारे में उतनी चर्चा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था। बाकी देखिए धनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। जिस समय धनानंद मगध साम्राज्य पे शासन कर रहा था उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर सिकंदर का आक्रमण कब था, 326 बीसी के आसपास, ठीक है। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो उस समय जो था ये धनानंद जो था मगध का राजा था, यानी कि सिकंदर के समकालीन आपको धनानंद को माना जाएगा या था, ठीक है। देखिए धनानंद के द्वारा जो था वो चाणक्य को अपमानित किया गया था। चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो भी कहिए, उनका अन्य नाम भी था। तो उनको ये अपमानित किया था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये जो थे आपको चाणक्य ने, ये घटना के बाद ये बहुत क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के बाद ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसने जो किए वो नंद वंश को समाप्त कर दिए और नंद वंश की जगह मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की। देखिए पॉइंट में है कि धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, इसे क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिए और वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की। तो ये था आज का शिशुनाग वंश और नंद वंश की टोटल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बिहार स्पेशल, बीपीएससी या फिर सीडीपीओ, जो भी आपको जिस भी एग्जाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से 2 से 3 प्रश्न, 2 से कम प्रश्न आपको आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।